है सबसे? कौन है? इधर आओ, मुंगेर वाला इधर आओ, तुमको पहचानते हो। में इतना ईगो होता है ना, इतना ईगो। गर्ल्स के सीट पे बैठा है, वो आके बोलेगा कि उठ जाओ। वो गधा का लड़की आएगी तो उठेंगे। चोट्टा कहीं का लड़की आएगी तो तुम पूरा क्लास डिस्टर्ब करके उठेगा। और कहता है तुम हमको चिंता नहीं है। बेवकूफ, तुम किसी औकात का नहीं, इसलिए तुम्हें कोई नहीं चिंता है। लोग तुम्हें नहीं पहचानते, यही सबसे बड़ी तुम्हारी मतलब पहचान है। तुमको कौन पहचान? हमको कहना पड़ेगा किसी से कि तुम हमको नहीं चिंता है? क्या विद्यार्थी जीवन में इज्जत खोजेगा? सब साउंड दे दो जी। कहां तक पढ़ाए थे? जारी में सारे लोगों को हम इतना समझाते हैं, कोई स्टाफ आपको गाली गलौज नहीं करेगा। आप अपना ईगो शांत कीजिए, आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं हो। कहता है कि एगो कर है, हम उसको कहा उठ के पीछे जाइए, ऐसे बोलेगा। कैसे बोलेगा आपको? भैया उठिए, पीछे जाइए। यहां आपको पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं मिल सकता है, किसी को भी। लड़की लोग को बस थोड़ा सा ये है कि एक रेस्पेक्ट मिल सकता है, लेकिन जिस दिन ईगो दिखाइएगा आप लोग भी बाहर हो जाइएगा। एक आप लोग की सेफ्टी मिलती है, रेस्पेक्ट को गोली मारिए वहां पर। रेस्पेक्ट तो सब हर सबको मिलता है, लेकिन इसके पीछे कोई ईगो थोपेगा। क्या मुंगेर के हैं? सोचा मुंगेर का कौन मीर कासिम है तुम? हाँ, मीर कासिम का क्या हाल हुआ बक्सर के युद्ध में, पता है ना? अभी देखो इसका युद्ध हो गया। इसलिए ईगो को साइड में रखिए।
एक चीज ध्यान से रखिएगा, यदि आपके अंदर ईगो है या फिर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, तो कसम बताते हैं ना, कोई सफल नहीं करने देगा आपको, भगवान आपको कभी सफल नहीं करने, क्योंकि उसको पता है कि यार ऐसा बैल इंसान को सफल कर देंगे, जान ले लेगा सबका वहां पर, उधर से सबको एडजस्ट करे, बैलवा घसक के कहीं एडजस्ट हो ना। आगे इसके पहले आपको क्लास में हम बता दिए थे, जय विकास बढ़ा रहे थे। जय विकास में हम आपको सबसे पहले लैमार्क का सिद्धांत बताए थे और कहते हैं कि मटेरियल में कुछ इंप्रूव करके आपको दे देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कल आपको हम दे देंगे, आज पहले पूरा थ्योरी बता देते हैं। हाँ, अच्छा, टिश्यू का इंग्लिश चाहिए था बस, यही ना, उसमें इंग्लिश नहीं था, वो इंग्लिश इसलिए नहीं, ये कबूतर घर बना दिया यहाँ पे, इसके ऊपर पूरा कबूतर रहता है। हाँ? अकेले रहता है, कबूतरियों रहती है, साथे रहता होगा, उसका टेंशन फ्री है पूरा इसके ऊपर। आगे देखो भाई, चलिए, जेनेटिक्स के बारे में हम आपको इवोल्यूशन समझा दिए थे, लैमार्क, कौन सा सिद्धांत, लैमार्क। लैमार्क, लैमार्क में हम आपको 3-4 सिद्धांत बताए थे, इस ससुरा ने सीधे कह दिया कि किसका प्रभाव रहता है, हाँ? वातावरण का प्रभाव, वातावरण प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, वातावरण का प्रभाव। अतः हर इंसान क्या करता है, वातावरण के अनुसार क्या होने लगता है, अनुकूल, अपने को अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, क्या करता है, अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। इसके फलस्वरूप उसमें कुछ उपार्जित अंग आते हैं, कैसे अंग, उपार्जित अंग। ये उपार्जित अंग कैसे आते हैं, अंगों के अत्यधिक उपयोग से, अत्यधिक उपयोग से या फिर अनुपयोग से, अनुपयोग से, अनुपयोग से, अनुपयोग ठीक लिखा है जी, ऐसे रहेगा, अनुपयोग सही है, चलो अब ठीक रहेगा। अंगों के उपयोग और अनुपयोग से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फुटानी दिख रहा था इनसे, नाखड़ा नहीं करने का, समझ में आ गया कि नहीं, सीधे साफ कर देंगे, उपयोग और अनुपयोग, जिसको जिस डिजाइन से लिखना है लिखो, अब गायब कर दे, बार बार समझाते हैं, हमरे सामने नखड़ा नहीं, समझ में आ गया कि नहीं गया। अब मात्रा में कोई गलती है अनुपयोग में, कोई गलती नहीं निकाल सकता है, कालिदास भी अब नहीं निकालेंगे। चलिए ध्यान से समझिए, अगर उपयोग करेंगे तो वो अंग बढ़ने लगता है, जैसे जिराफ का गर्दन, अनुपयोग नहीं करेंगे तो घटने लगेगा, जैसे सांप का पैर, इसका पैर, सांप का पैर। लेकिन ये डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश किया था, अच्छा आंसर किसका था, डार्विन। डार्विन ने सबसे पहला सिद्धांत दिया प्रजनन का, कहा कि संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है, अपार संतान उत्पन्न होते हैं, संतान उत्पत्ति की हर जीवों में क्या होती है, अपार संभावना। एक आदमी अगर संतान उत्पत्ति पे लग जाए तो कम से कम अकेले आदमी 40 को जन्म दे देगा, 40 को नहीं तो 30 को तो हटाइए देगा वो, नहीं समझे हम भाई, हम एक आदमी को जानते हैं, सीतामढ़ी का है, 18 को लड़के हैं, उससे पूछे गया कि काहे तोरा 18 को था, तो कह रहा है कि एगो हमारे मोहल्ला में है, उसका 19 गो का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो हम कह रहे भाई साहब, तो तुम अभी 2 और करेगा, कहा एकदम। आगे देखते हैं, तो डार्विन ने क्या कहा, संतान उत्पत्ति की संभावना, और इनमें जीवन के लिए क्या होता है, संघर्ष, जीवन के लिए संघर्ष, सजातीय संघर्ष बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उनका भोजन, फूड चेन सब क्या चीज होता है, एक जैसा, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, ये सब का क्या है, सजातीय है, सबको दूसरे को मार के जीना है, तो इसलिए इनका संघर्ष क्या होता है, तगड़ा, बहुत खतरनाक हो जाता है। अंतर जातीय संघर्ष उतना अच्छा नहीं होता, और सबसे ज्यादा एक के बार में जान लेता है कौन सा, पर्यावरणीय संघर्ष। आया सुनामी, दह गया लोग, समुद्र के किनारे जितना जीव था, भूकंप, जंगल में आग, ये सब क्या है, पर्यावरणीय संघर्ष है। उसके बाद से क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद क्या होगा, नेचुरल, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचर किसके सेलेक्ट करेगी, जो सबसे फाइनेस्ट हो, योग्यतम का, किसका, योग्यतम का ही, योग्यतम का चुनाव होता है, समझ में आ गया कि नहीं, इसका चुनाव होता है, योग्य, सर्वाइवल ऑफ द फाइनेस्ट, सबसे जो योग्य होगा वही क्या होगा, जी पाएगा। यही सब समझा दिए थे हम आपको, किसके सिद्धांत को माना गया था,
डार्विन के हिसाब से आप बताइए कि कोई भी जो जीव है वो उसमें जो परिवर्तन देखा जाता है अचानक होता है या धीरे धीरे? कई पीढ़ियों में हो जाता है। 2-250 पीढ़ियां जाएंगे, यानी 2-2.5 हजार साल, करोड़ों साल भी लग सकते हैं, तब क्या होगा? आप जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। तो ये डार्विन के सिद्धांत है। इसके बाद आप देखिए डार्विन के सिद्धांत पे बहुत चीज नष्ट हो गया। पर्यावरणीय संघर्ष में मारा गया आपका कौन? डायनासोर। उल्का पिंड गिरा, टेम्परेचर भयानक बढ़ गया, पर्यावरण से वो नहीं छिप नहीं पाया। जबकि उल्का पिंड गिरा, टेम्परेचर बढ़ा था, या फिर जो हाई टेम्परेचर के बादल हो गए थे, तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे वो बिल के अंदर घुस के अपनी जिंदगी बचा लिए थे, वो संघर्ष में जीत गए थे। लेकिन पर्यावरणीय संघर्ष में कौन हारा था? डायनासोर। कौन आ रहा था? डायनासोर आ रहा था। और सजातीय संघर्ष में कई सारे बाघ शेर अपने में विलुप्त होने लगे। डोडो पक्षी था एक ठो, म्यांमार मॉरिशस में रहता था। डोडो पक्षी बकरी बराबर होता था, पक्षी था, उड़ नहीं पाता था। पेंगुइन देखे वैसे ही था। लोगों ने उसका मांस खाना चालू कर दिया। ये अंतर जातीय संघर्ष था। हमारा बकरी से कोई संघर्ष नहीं, लेकिन आदमी मार के खा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार के ले तो खा जाए। तो डोडो पक्षी को लोगों ने विलुप्त कर दिया। क्यों? खाने के चक्कर में डोडो पक्षी को क्या कर दिया गया? विलुप्त कर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत। इसके बाद आए ह्यूगो डी ब्रिज। कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज ने सिद्धांत दिया उत्परिवर्तन। कौन सा? उत्परिवर्तन। ये सबसे बेस्ट सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि इनके समय तक बहुत हद तक जानकारियां आगे आ चुकी थी। हरगोविंद खुराना जैसे लोग थे, या फिर जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा आगे जाकर क्या हो चुका था? इवोल्यूशन, डेवलपमेंट हो चुका था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज। आप बस यहां से सीधे याद रखिएगा कि सीधे यहीं से याद रखिएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज, बस सीधा यहां से। अब डी ब्रिज ने क्या सिद्धांत दिया? देखिए, कहा कि जब कभी भी एक मेल या मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर मानव हो, तो इसके इन दोनों के क्रोमोजोम आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। दोनों के क्रोमोजोम आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। अब आप क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। अब डीएनए की संरचना इतनी जटिल होती है, ये डीएनए हो गया यहाँ पर, और इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। बहुत ही जटिल संरचना किसकी होती है? डीएनए। और आपको बताए थे डीएनए का एक हिस्सा क्या कहता है? जीन। तो आप बताइए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। मरियल की तरह आंसर देगा, बीडल तथा टेटम। ये मेल का जीन हो गया, और ये किसका हो गया? फीमेल का। ये फीमेल का हो गया। समझ में गया कि नहीं आ गया? इसी के ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं? नए संतान बनेगा। तो यहां से यहां जब जीन एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, तो जीनों की संरचना इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी जटिल होती है कि 100% कॉपी नहीं हो पाता है। 100% कॉपी नहीं हो पाएगा। आप फोटोकॉपी ही कराइएगा, तो जब आप फोटोकॉपी मशीन पे करके फोटोकॉपी, अब 10,000 पेज एक ही बार में फोटोकॉपी कराइएगा, 5,000 पेज कराइएगा, देखिएगा लास्ट पेज में धुंधला आने लगेगा, थोड़ा सा इंक वगैरह क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो एक फोटोकॉपी मशीन भी एक लंबे पीढ़ियों तक फोटोकॉपी करने के बाद क्या छापने लगती है? धुंधला। जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, इस क्लास में जितना फोटोकॉपी होके आता है, सोचते हैं कितना फोटोकॉपी होता होगा? पूरा हजारों हजार एक बार में आता है। तो शुरुआत का जो पेपर आता है, जब हम लोग फोटोकॉपी करने के लिए छापते हैं ना, तो इंक बदलता है, कहता है कि एक के बार में आप ही में खत्म हो जाएगा। तो इंक क्या होता है? बदलेगा। तो जो पहला वाला इंक रहेगा उसमें क्या होगा? एकदम चटकार, और लास्ट में कैसा लगता है? पंचुर एकदम। तो कई पीढ़ी तक छापने के बाद उसके पावर में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी तरह से जब प्रजनन की क्रिया होती है, एक जीव से दूसरे जीव बनते हैं, तो उनमें जीव 100% मैच नहीं करते, उनके जीन 100% मैच नहीं करते, और ऐसे संतान जो उनके वंशज हैं उनसे थोड़ा भिन्न पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा हो जाते हैं? भिन्न। मैच नहीं करेगा तो अब यही तो अंगों का निर्माण करते हैं। यही दोनों किसका निर्माण करते हैं? अंगों का। अब मान के चलिए इसी में से कोई एक जीन ओवरलैपिंग के समय नहीं आया, ये नहीं आया। अब आप बताइए, इसका जो वर्क होगा संतान में उस अंग को बनाने का, क्या वो बन पाएगा? तो वो उस अंग के बिना ही वो जीव क्या होगा? पैदा होगा। अंग के बिना ही जीव पैदा होगा। लेकिन आप बताइए, जो ये जो जीव अभी जिंदा है, तो ये क्या है? जिंदा है। तो
अभी ये जिंदा है तो डार्विन के नियम के हिसाब से इसके पूर्वज जो होंगे ये भी अपने जीवन के लिए संघर्ष किए होंगे और ये अपने पूर्वजों की पीढ़ी का सबसे योग्यतम होगा, इसीलिए अभी तक जिंदा है। कौन जिंदा रह पाता है? योग्यतम। अब इस योग्यतम में से कोई जीन में परिवर्तन हुआ और उससे जो बच्चा पैदा होगा, क्या वो योग्यतम होगा? नहीं, वो जीवन के लिए क्या करेगा? संघर्ष करे, जीवन के लिए संघर्ष। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने पूर्वजों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं और उन्हें जीवन के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष। 99% स्थिति में वो संघर्ष जीवन का हार जाते हैं। जैसे हम लोग के पूर्वज पहले बंदर थे, क्या थे? बंदर। और जीवन का संघर्ष चालू हुआ, बंदर से चिंपैंजी, गोरिल्ला, धीरे धीरे हाथ पैर ऊपर हुआ, फिर क्रोमैग्नॉन मानव करके गर्दन सीधा करके फिर इस स्थिति में आए लोग। तो करोड़ों साल में हम लोग का इवोल्यूशन होके यहां तक आए। अब किसी के जीन, जो 2 संतान उत्पन्न हो रही है, उसके जीन में अगर थोड़ा सा परिवर्तन होगा, कुछ भी चेंजिंग हो गया, तो जो अगली संतान पैदा होगी उस अगली संतान क्या हम लोग से मैच करेगी? नहीं। तो जब मैच नहीं करेगी तो कैसी होगी? भिन्न होगी। तो जब भिन्न होगी तो उसे एक नए सिरे से क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। नए सिरे से संघर्ष। उस संघर्ष में ज्यादा संभावना जीतने की है कि हारने की है? हाँ। इसलिए आप देखिएगा किसी किसी में बच्चे पैदा होते हैं तो ये जीन गड़बड़ा जाता है, तो पता चलता है 3 आंख लेके पैदा हो गया। 3 आंख, कभी कभी सुने 3 आंख का लड़का पैदा हो गया किसी किसी गांव में। हाँ, ये कौन एक के आंख लेके पैदा होता है, समझा गया? तो किसी में जीन क्या होता है? कम हो जाता है। किसी में किसी केमिकल इनबैलेंस की वजह से जीन क्या हो जाते हैं? अधिक बढ़ जाते हैं। तो उस कोनो का पोंछ हो जाता है। क्या हो जाता है? पोंछ हो जाता है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, देखिएगा भगवान का शकल लेके कोनो पैदा होगा, कोनो गणेश जी की तरह का। एक न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं गणेश जी की तरह सूंड था, तो वो किसके वजह से हुआ था? जीन के अनियमितता की वजह से क्या हो गया था? चेंजिंग हो गया। अब बताइए वो सूंड लेके पैदा हुआ, उसको सर्वाइवल के लिए अपने संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं? जीवन के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। यहाँ उसका सजातीय संघर्ष नहीं हो रहा है और ना ही उसका संघर्ष हो रहा है अंतर जातीय। यहाँ उसका संघर्ष होगा पर्यावरणीय, क्योंकि पर्यावरण उस हिसाब से मानव को बनाया ही नहीं है ताकि जी सके। तो क्या ऐसे बच्चे ज्यादा दिन जिंदा रह पाते हैं? नहीं, वो ऐसे लड़के बहुत कम समय तक जिंदा रह पाते हैं। तो इसी को कहा जाता है उत्परिवर्तन। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? जब कभी भी जीन में इस तरह से परिवर्तन हो कि जो संतान उत्पन्न हो रही है वो अपने मूल संतान से इतनी अलग पैदा हो जाए कि एक नई प्रजाति लगने लगे। कैसी लगने लगे? एक नई प्रजाति। उसी को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। ऐसा अक्सर होता है उत्परिवर्तन, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहेंगे? म्यूटेशन। अक्सर होता है, नया डिजाइन के क्या हो गया? दिखने लगे, उसे क्या कहा जाएगा? उत्परिवर्तन। इंग्लिश में म्यूटेशन। समझ में आ गया कि नहीं? ये म्यूटेशन 99% केस में क्या हो जाता है? मर जाते हैं। 99% केस में मर जाते हैं। कभी कभी म्यूटेशन का कोई खास इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, वो बस एक समय तक म्यूटेशन होकर रह जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 2 बच्चों में संतान हुआ तो कोई छांगुर पैदा हो जाता है। आप में से कोई है छांगुर? 6 उंगली, बस यहाँ तक ही रह जाता है। छांगुर जो है ना, वो नॉर्मल म्यूटेशन होकर रह जाता है, वो जिंदा रह जाएगा लेकिन उसका बच्चा में छांगुर वाला गुण नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो न्यूट्रल दिखाते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये ऋतिक रोशन जो हीरो है वो भी क्या है? छांगुर। क्या उसके बच्चे भी छांगुर हैं? नहीं छांगुर है। क्या उसका इससे क्या नाम है, अरे कौन सी है, कंगना रानौत। तो कंगना रानौत भी छांगुर हो गई? नहीं, कंगना रानौत भी छांगुर नहीं। पहले ओकरे से ना चक्कर था उसका। हाँ? चलिए ध्यान से समझते हैं। चलो बाबू ध्यान सब समझते हैं। म्यूटेशन समझ में आ गया? 99% म्यूटेशन कैसे हो जाते हैं? मर जाते हैं। कुछ म्यूटेशन न्यूट्रल हो जाते हैं, कुछ म्यूटेशन सबसे खतरनाक हो जाते हैं। जैसे मान के चले कोई गणेश जी टाइप का पैदा हो जाता है, कोई पूंछ लेके पैदा हो जाता है, हनुमान जी बोलते हैं लोग। वो हनुमान जी नहीं है यार, हनुमान जी को इतना फुर्सत बैठल है यहाँ के यहाँ प्रदर्शनी बनेंगे यहाँ के। वो क्या है? एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन में क्या होता है? एक माता पिता का जीन किसमें जाता है? बच्चों में। कभी कभी कंप्लीट नहीं जा पाता है, कभी कभी कंप्लीट नहीं। सिंपल समझिए ना कि आप अपना सिग्नेचर कीजिए 10 गो सिग्नेचर कीजिए। 10 सिग्नेचर के बाद 15 या 20 सिग्नेचर के लिए एक म्यूटेशन आपको दिख जाएगा। हल्का सा उसमें क्या होगा? चेंजिंग। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल, लेकिन बदल गया कि नहीं बदल? नेचर सिग्नेचर भी बदल जाता है। ऐसा थोड़ी है उंगली पे चोट लगेगी सिग्नेचर बदलेगा, दिल पे चोट लगेगी नेचर बदल जाएगा। नॉर्मल चीज होता है, सब चीज चेंज हो जाते हैं। तो
आप अपना सिग्नेचर करके देखिएगा, 10 सिग्नेचर 20 सिग्नेचर के बाद आपको क्या मिलेगा, एक म्यूटेशन मिलेगा। जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे म्यूटेशन की संभावना उतना ज्यादा, लेकिन ज्यादातर म्यूटेशन खुद ही मर जाते हैं। मान के चलिए हमारा लड़का हुआ तो जो, अरे सुन ना, तो ठीक ठाक हुआ एगो, ठीक है, सामान हो गया। ए बैलो फ्यूचर टेंस की बात बता रहे हैं। आगे बढ़े, देखो पहले ध्यान से समझो, बैच जैसे आएगा बता देंगे बाबू आप लोग को। इस वीक, इस मंथ के लास्ट में इकोनॉमिक्स का बैच आएगा और 21 को आपका पॉलिटी आएगा। बीच में बैच वगैरह सब इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। अब समझो ध्यान, हमारा एगो लड़का हुआ, उसमें जीन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जीन में क्या हो गया, परिवर्तन, और ससुरा में पंख निकल गया। क्या निकल गया, पंख निकल गया। और गलती से उस ससुरा, मान के चलिए पंख निकल गया, और गलती से उस संघर्ष में जीत गया। सर्वाइवल के संघर्ष में क्या हो गया, जीत गया। आदमी होकर खाना पीना खिला दिया, कहीं उन्होंने से खा लिया, और उसमें क्या हो गया, जल्दी जल्दी बड़ा होकर संघर्ष में क्या हो गया, जीत गया। अब तो ससुरा संघर्ष में योग्यतम के सिद्धांत को पा गया, अब मरेगा वो नहीं। अब पता चला कोनो और छत्तीसगढ़ चाहे लुधियाना जालंधर में किसी और का लड़का चाहे लड़की हुआ, ओकरो पंख हुआ, और वो संघर्ष में जीत गई, चाहे जीत गया, हो गया एगो नया पीढ़ी की शुरुआत। अभी जो मिलेगा सब तो 300 का बचवा और खतरनाक उड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं, और खतरनाक। तो वो संघर्ष में जीतेगा कि नहीं जीत, लेकिन सारा खेल यहाँ क्या है, संघर्ष का है। अगर संघर्ष में जीत गया तो याद रखिएगा इतिहास गवाह बनेगी, खान सर ने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया, एक नई जाति का क्या हो गया, जन्म हो गया, उड़ने वाले जीव। समझ आ गया कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आने वाले 1000 साल बाद जो ये उड़ने वाले मेरे नए प्रजाति थे, उनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ेगा, और जिस एरिया में जाएंगे उस एरिया में डोमिनेंस करेंगे। किसी को टांग के फेंक देंगे सब नीचे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई रेलिंग पे घूम रहा है, उड़ के आएगा तो वो गिरा दे ले। धीरे धीरे वो किस पे हावी पड़ जाएंगे, आप 2 पैर वालों पर। किस पे, 2 पैर। ऐसे जैसे जैसे दिन आगे जाएगा, 2 पैर वाले कमजोर और हमारी संतान मजबूत। धीरे धीरे 2 पैर वाले विलुप्त होते जाएंगे, और ये अपना साम्राज्य फैलाते जाएंगे। लाख साल बाद ये एक पूरे राज्य पर कब्जा करेंगे। 2-4 लाख साल बाद यूपी बिहार से आगे पंजाब हरियाणा बढ़ जाएंगे। इसी तरह 10 लाख साल बाद पूरे हिंदुस्तान पे इन्हीं उड़ने वाले मेरे प्रजातियों का वर्चस्व होगा। 1-8 करोड़ साल बाद ये जाके पूरे मानव पृथ्वी पर राज करेंगे, और इतिहास में पढ़ा जाएगा 2 पैर वाला मानव हुआ करता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सब किसकी देन है, खान। ये होता है म्यूटेशन। समझ रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत है। हाँ, फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़े, बचवाने से कहेंगे ले चलो, उठा के ले चलेगा, पा पा पा, पा। कह देंगे सजरा गिराइयो मत, पापा ना उड़ पाते हैं। तो कहियो मैडम से झगड़ा होगा, कह दे गिरा दे चोट, गिरा दे बुढ़वा मर जाए। तो पता चला मेन प्रजाति का मुखिया खत्म हो गया। हम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़े तो म्यूटेशन यही होता है, अचानक परिवर्तन होता है जीनों में। किसी भी जीन में क्या होता है, अचानक परिवर्तन हो जाए, और उस अचानक परिवर्तन के फलस्वरूप जो जीव पैदा होता है, गलती से अगर वो क्या हो जाए, सर्वाइवल के संघर्ष में जीत जाए, और सर्वाइवल के संघर्ष में क्या हो जाए, जीत जाए, तो वही अपनी एक नई वंशज को क्या करता है, आगे बढ़ा देता है। क्या करता है, आगे बढ़ा देता है। और वही वंशज आगे बढ़ते 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 एक नई प्रजाति का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसी को कोई दिक्कत। कोरोना भी एक क्या था, बोलना। अरे यार तुम कौन दुनिया का आदमी हो, तुमको नहीं समझ में आता है। हम समझाने के लिए बताए हैं, हम थोड़े करेंगे हमारा लड़का उड़ने लगेगा यार। गजब यार, तुम भी कर ऐसा मानो में पक्षी का क्रोमोसोम कैसे आ जाएगा यार। तू सही में समझ गया है, तुमको भगवान गलती से तुम्हारा जीन लास्ट में चेंज हुआ, तो लड़की होना चाहिए तुम यार। एक टीचर की मजबूरी समझो, उसको ये समस्या नहीं है कि पढ़ना क्या है, उसको समस्या होती है एक टीचर को समझाना क्या। हमको तो पता ही है यार म्यूटेशन क्या होता है,
हम सीधा आके बोल देंगे जीनों में आज आकस्मिक होने वाले परिवर्तन जिससे एक नई पीढ़ी को जन्म दे और यह नई पीढ़ी वंशानुगत हो जाए इसे परिवर्तन कर समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। हमारा कौन जरूरत है? तो आप समझाने के लिए करते तो कुछ कुछ दिमाग लगाता। ओ मैं ये मेडिकल में कहीं ना कहीं लात खाया हुआ है, इसके क्वेश्चन से लगता है। इससे पहले किसकी तैयारी करते थे? नीट उठ का नहीं किया है ना, तो कोनो कोनो बायोलॉजी में ठीक रहेगा, सुनो खकोरने लगता है सब। ऐसे कैसे हो गया? तो यार समझा रहे हैं हम, ऐसे थोड़े हो गया कहीं। बात समझिए, कोरोना कोरोना भी क्या है, एक तरह का वायरस था। अब जितना कोरोना आगे बढ़ेगा, जितना कोरोना आगे बढ़ेगा, उसमें जीन एक जीन दूसरे से अगले में जाएंगे, अगले में जाएंगे, ऐसे जाते 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 कहीं ना कहीं एगो चेंजिंग आएगा, कहीं ना कहीं क्या आएगा चेंज। तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। क्या होगा? म्यूटेशन। 99% म्यूटेशन खुद ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन उसी म्यूटेशन में से कोई ना कोई क्या कर जाता है? सरवाइव कर जाता है। तो नया म्यूटेशन करके निकल जाता है। इंडिया वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या हो रहा है? म्यूटेशन। क्या सारे म्यूटेशन खतरनाक थे? सबसे खतरनाक इंडिया वाला हो गया था, डेल्टा वेरिएंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डेल्टा वेरिएंट यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो जितने ज्यादा पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, म्यूटेशन उतना ही ज्यादा आएगा, म्यूटेशन उतना ही तगड़ा होगा। तो म्यूटेशन में क्या चेंजिंग धीरे धीरे होती है, अचानक। जीवों में अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। जबकि डार्विन ने कहा था कि परिवर्तन धीरे धीरे। डार्विन ने क्या? परिवर्तन धीरे धीरे। जबकि यहाँ म्यूटेशन कैसा होता है? म्यूटेशन अचानक होता है। आपको पता था कोरोना एक ठो आया, अचानक कोनो ब्राजील वेरिएंट हो गया, यूएसए वेरिएंट हो गया, अल्फा बीटा कोपा वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट हो गए। म्यूटेशन, उसकी म्यूटेशन से क्या बनती है? एक नई पीढ़ी। तो नई पीढ़ी के, नई जाति के जन्म में सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? म्यूटेशन। कौन सा सिद्धांत था? म्यूटेशन। समझ में आ रहा है? देखिए, जब पृथ्वी बनी थी तो बिग बैंग थ्योरी से, भाई इसमें ज्योग्राफी तो हम पढ़ाएंगे नहीं, बिग बैंग थ्योरी बस इतना समझिए, जब पृथ्वी बनी थी तो एक महाविस्फोट के बाद बनी थी। पृथ्वी बहुत ही गर्म थी, धीरे धीरे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड अलग हुए, पृथ्वी पर क्या आने लगे? सब जीव जंतु आने लगे। सब ज्यादातर जमीन पे क्या था? पानी था। तो शुरुआती जो वनस्पति निकली थी वो कहाँ निकली थी? पानी में। मॉस निकला था, नमी वाले एरिया में निकला था। फिर उसके बाद समुद्री जीव आए। सब समुद्री जीव कई साल तक, उन लोग कई लाख साल तक समुद्र में ही क्या रहे सब जीव। उसके बाद से उन जीवों में हल्का सा क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। पंख के साथ साथ छोटे छोटे क्या निकलने लगे? पैर। और वो मगरमच्छ की तरह होने लगे। पंख के साथ साथ क्या निकलने लगे? पैर। हल्का सा पैर निकला पंख की तरह, पेंगुइन टाइप का। ऐसे ऐसे कहाँ आ गए सब? वो जमीन पे आ गए सब। धीरे धीरे समुद्र से जीवों का म्यूटेशन कहाँ होने लगा? जमीन पर। और जमीन पर जब धीरे धीरे ऐसे म्यूटेशन हुआ तो वो जीव क्या होने लगे? बड़े होने लगे, क्योंकि उनका सर्वाइवल के लिए कोई संघर्ष नहीं हो रहा था। शुरुआती में संघर्ष कौन सी होगा? यहाँ पर कोई था ही नहीं। आप ही बताइए ना, आज से 10 साल पहले रेलवे निकालना मतलब कुछ नहीं। 1995 में लोग ग्रुप डी के लिए जितना मेहनत कर रहा है ना, 1995 में उतना मेहनत में पीसीएस निकल जाता था। कंपटीशन नहीं था, संघर्ष नहीं थी, बहुत कम लोग एजुकेशन में थे। हमारे दादाजी जब एमए किए थे ना 1946 की 47 में, आजादी से 1-2 साल पहले, तो जो जिला में 3-4 आदमी एमए किया था, अंग्रेजी से। वो भी सीबीएसई बोर्ड से थे, मतलब सीबीएसई बोर्ड से नहीं, अंग्रेजी से। तो उस समय अब बताओ, उस समय अगर वो टीचर का एग्जाम देते तो कह रहे एग्जाम ही नहीं देना था, ऐसे ही जाके बस पलाना यूनिवर्सिटी में एमए। अरे आइए महाराज, अंग्रेजी के कहां से आप गुलामी के दौरान अंग्रेजी पढ़ लिए? बहुत कम लोग शिक्षित थे। और आज एमए खोजिएगा तो सड़क पे ईंटा पत्थर से ज्यादा पीजी वाला आपको मिलेगा, है कि नहीं? आज कंपटीशन टफ हो गया, लेकिन उस समय कंपटीशन था नहीं, कुछ भी नहीं था, एकदम इजी था, यहाँ पर सिंपल था वो। तो यहाँ से समुद्र से धीरे धीरे जीव कहाँ आने लगे? पृथ्वी पर। कहाँ आने लगे? पृथ्वी। और धीरे धीरे जीव क्या होने लगे? बड़े होने लगे। अब उस जीवों में संघर्ष हुआ, किस चीज के लिए? वातावरण के लिए। वातावरण के लिए संघर्ष हुआ। अब पता है, संघर्ष से पहले संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। तो कुछ ऐसे जीव थे जिनके संतान बहुत कमजोर हुआ करते थे, और वो बच्चा दे देते थे तो वो मर जाते थे। धीरे 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 उनको संतान उत्पत्ति होने में बहुत समस्या आने लगी। संतान उत्पत्ति होती थी, मर जाते थे। तो वैसे जीव पर्यावरण के साथ क्या होने लगे? जीना सीखे। क्या ये 2 दिन में जीना सीख जाएंगे? हजारों लाखों साल में जीना सीखेंगे। उनकी संतान होती थी, मर जाते थे, मुश्किल से 1 या 2 बचता था। तो उन लोगों ने समझ में नहीं आया, खाते थे कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कंकड़ पत्थर किसका होता है? कैल्शियम। उनके पेट में क्या जमा होने लगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और जब वो बच्चा पैदा होने लगा तो बच्चा के बाहर कवर लग गया, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों को थोड़ा पृथ्वी पर गिरने से, चोट से बचा लेता था। धीरे धीरे वो कैल्शियम कार्बोनेट और तगड़ा होने लगा और वो अंडे का छिलका का रूप लेने लगा। इस प्रकार वो जीव क्या देने लगा? अंडा देने लगा। तो अंडे से कई जानवर निकलने लगे। डायनासोर के भी क्या होते थे? अंडे होते थे। तो धीरे धीरे वो डायनासोर के क्या होंगे? अंडे होने लगे। अब इन डायनासोर में भी म्यूटेशन
म्यूटेशन हुआ, छोटे जीव भी बने। अब इन छोटे जीव से भी क्या होता है? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से क्या बन रहा है? अंडा। और अंडे से क्या निकलना चाहिए? डायनासोर। छोटे डायनासोर से क्या छोटे डायनासोर के अंडे से छोटा डायनासोर निकलना चाहिए। लेकिन हर जगह म्यूटेशन की संभावना होती है। म्यूटेशन क्या हो सकता है? हर जगह। अब मान के चलिए कोई जीव है जो अंडा दे रहा है, तो जो दो जीव क्या कर रहे हैं? अंडा दे रहे हैं। अब उसमें से कोई भी जीव, अंडा देने वाले जीव एक दो अंडा नहीं देते, अंडा देने वाले जीव ज्यादा अंडे देते हैं। तो मान के चलिए 10 20 30 अंडे दे रहे हैं वहां पे। उस अंडे देने वाले जीवों में से कुछ जीवों में क्या हो गया? म्यूटेशन। म्यूटेशन तो कहीं भी हो सकता है, क्या आदमी में नहीं हो सकता है? हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो गया? हल्का सा म्यूटेशन हो गया। जैसे म्यूटेशन हुआ तो उस म्यूटेशन से एक ऐसा अंडा बना जिसके अंदर पल रहा जीव अपने पूर्वजों से मैच नहीं खा रहा था। जब अंडा फटा तो ससुरा अपने पूर्वज से मैच नहीं कर रहा, इतनी चुकी हो गया। उसे प्रोटोहेन कहा गया। मुर्गी से पहले क्या आई थी? प्रोटोहेन। डायरेक्ट मुर्गी आई नहीं की है, मुर्गी से पहले प्रोटोहेन। अब प्रोटोहेन का क्या कोई मूल प्रजाति था? नहीं। वो क्या था? वो स्तनधारी जो उभयचर जीवों के अंडे में क्या चेंजिंग आया था? म्यूटेशन हुआ। क्या हो गया? म्यूटेशन। अब अक्सर अब एक बात बताइए, मुर्गी के अंडे से किसका बच्चा लेता है? मुर्गी का। लेकिन मुर्गी के अंडे में हल्का सा अगर हम लोग कुछ जेनेटिक चेंजिंग कर सके तो उसका बच्चा हल्का हल्का बत्तख से क्या करने लगा? मैच करे। कंप्लीट बत्तख नहीं बनेगा, लेकिन हल्का हल्का क्या कर जाएगा? मैच। आने वाले 10-20 हजार साल बाद क्या पता एक ऐसा म्यूटेशन आएगा जो 100% किस में बदल जाए? बत्तख में। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? आप देखिए, किसी का फर्जी साइन मारिएगा, 100 को साइन मारते 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 एक बार ओरिजिनल साइन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप लोग नहीं मारे हैं? लोग मार भी किया होगा, लोग अपना अपना टाइम पे। समझ में आ गया कि नहीं? मैट्रिक में मार रहे होंगे। आगे देखा जाए, म्यूटेशन समझ में आ रहा है? समुद्री जीव जब पृथ्वी पर आए तो बड़े बड़े जीव क्या देते थे? अंडा देते थे। उस अंडे में क्या हो गया? म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन धीरे धीरे होता है या अचानक होता है? अचानक उत्परिवर्तन से एक ऐसा अंडा बना जिससे निकलने वाला जीव अपने मूल जीवों से क्या था? अलग था। अपने ओरिजिनल जीव से क्या था? अलग था। उसे क्या कहा गया? प्रोटोहेन। प्रोटोहेन। तो पहले मुर्गी के पहले प्रोटोहेन, पहले प्रोटोहेन। अब बताइए, प्रोटोहेन जो निकला था वो किससे निकला था? अंडा से। जिस जीव के अंडे से निकला था, तो अंडा देने वाला जीव एक गो अंडा देता है कि कई गो? तो कई ठो में मान के चलिए परिवर्तन हुआ होगा, तो प्रोटोहेन एक और प्रोटोहेन निकली होगी, कई प्रोटोहेन निकली होंगी, उनमें संघर्ष हुआ होगा कि नहीं? संघर्ष। इस संघर्ष में कौन जीतेगा? जो सबसे फाइनेस्ट होगा। योग्यतम का ही चुनाव हो सकता है। अब इस योग्यतम में प्रोटोहेन क्या हो गई होगी? जी गई होगी। अब इस प्रोटोहेन से जो अंडे होंगे वो तो हेन की तरह मिलेंगे। धीरे 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 मुर्गी बनी होगी। अब उस मुर्गी से मुर्गी की अलग अलग कैटेगरी, देसी मुर्गी, सीबीएसई वाली मुर्गियां, बकलोल मुर्गी, भादा मुर्गी। देसी मुर्गियां देखिएगा पतली रहती है, बड़ी तेज उड़ती है। वन मुर्गी देखे, सुचरीती चुकी होती है, कबूतर की तरह उड़ती है, वो बहुत तेज तेज उड़ती है सब। तो ये किसका नतीजा है? म्यूटेशन का। किसका नतीजा? म्यूटेशन का। तो पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले प्रोटोहेन, पहले प्रोटोहेन। अब प्रोटोहेन कहां से आया? अंडा से। क्या वो अंडा मुर्गी का था? वो अलग अलग जीव का था। अब उस समय कोई इतना रिकॉर्ड नहीं है, ये करोड़ों साल पहले की बात है। ये अनुमानों पर लगाया जा सकता है। अब किसका अंडा था ये पता नहीं, बट वो मुर्गी का अंडा नहीं था, वो दूसरे जीवों का क्या था? अंडा था। उसमें क्या हुआ था? म्यूटेशन। उस म्यूटेशन से जो अंडा फूटा उसमें क्या निकला? प्रोटोहेन। कई सारे प्रोटोहेन बने, उनमें सर्वाइवल के लिए क्या हुआ? संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के फलस्वरूप क्या बनी? हेन। और उसके बाद उसकी पीढ़ी दर सुधार होते हुए जैसे जैसे, अब जैसे मान के चलिए क्या निकली? हेन निकली। हेन मतलब मुर्गी। अब ये मुर्गी निकली, लेकिन जिस जगह पर यह मुर्गी निकली उस समय बहुत ज्यादा घनी झाड़ियां थी, बहुत घनी झाड़ी होगी, ये फंस जाएगी मुर्गी, क्योंकि हमेशा सजातीय और अंतर जाति में संघर्ष होगा। इसको कोनो कुत्ता सियार खाने आएगा, अब बड़ साइज की मुर्गी रहेगी, झाड़ी में घुसेगी तो क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। तो क्या जंगल में बड़ी मुर्गी जी पाएगी? सर्वाइवल के लिए क्या होगा? संघर्ष। सर्वाइवल के लिए क्या होगा? संघर्ष। और इसमें म्यूटेशन भी जारी रहेगा, संघर्ष भी जारी रहेगा। तो इसमें बड़ी मुर्गी और कोई छोटी मुर्गी, बड़ी छोटी 20 साइज की, अलग अलग साइज की क्या होंगी? म्यूटेशन से मुर्गियां बनेंगी। लाखों साल में ऐसे कैसे जनरेशन होंगे। आप ही मुर्गी पालिएगा ना, आप ही के घर के मुर्गी में कोई मुर्गी बड़ी हो जाएगी, कोई मुर्गी मोटी हो जाएगी यहाँ पर। तो बताइए, पहले जमाने में जंगल ज्यादा थे या इसे विरल समान था? इस जंगल में ज्यादा कौन मुर्गी सर्वाइव कर गई? पतरगी की मोटकी? हाँ, पतर की सर्वाइव कर जाएगी। इसलिए वन मुर्गी देखेंगे तो हमेशा कैसी रहती है? पतली। काय के लिए? उसने क्या नियम लगाया है? सर्वाइवल के लिए। जंगल में हमेशा कौन सर्वाइव कर गई? मुर्गी में पतली मुर्गी। और शहर की मुर्गी को क्या भागने की जरूरत थी? आदमी पकड़े रहता था मुर्गी सबको। मुर्गी के लिए मार हो जाता है, कचार दीजिएगा साइकिल से ना, मार हो जाएगा वहां पे। हाँ,
5,000 मांग रहा था, मुर्गी मर गई थी। तो कह रहा था ये मुर्गी थी, अंडा देती, उससे मुर्गी निकलती, ये निकलती। तू का एक काम कर, चल तुमको मेरे को मुर्गी दिला देते हैं, 250 में को मुर्गी दिला दिया, जा सोचा तोरा 5,000। एक से एक अजुराने वाला होती है। कुछ कुछ महिला तो मुर्गी के लिए झगड़ा कर रही थी से एगो महिला, तू करी ना, हमरा उहे मुर्गिया चाहिए। बताओ, ऐसा ऐसा लॉजिक केवल एक महिला ही दे सकती है। देख रही है कि वो मर गई है ना, हमरा उहे चाहिए। अरे सोच रहा लो, उससे अच्छा तब ओकरे एक बास खोपड़िया पे मार दो कि जाओ दोनों लोग मर जाओ, वहां स्वर्ग में खिलाना वही मुर्गी वही मुर्गी। समझ में आ गया कि नहीं? मुर्गी मुर्गी चिल्लाता है। मुर्गी जब खरीद के आती है ना तो उसका ठोड़ जो होता है द्वार पे से रंग दिया जाता है। मुर्गी पाले हैं कि नहीं आप लोग? नया मुर्गी जब बच्चा खरीद के आती है ना तो जिसके दरवाजे पे खरीद के आएगी उसका क्या रंग, ठोड़ जो होता है ना, ठोड़ वो चौखट पे 2 बार रगड़ दिया जाता है ताकि उसको पहचान रहे। समझ में क्या? हाँ, दूसरे के घर नहीं जाए, वही तो बतिया कि अपन घर का पहचान रहे। तू तो ठोड़ ना रंग आई तो इसीलिए देखिएगा ठोड़ रगड़ने से उसको ऐसा भेव है। इसलिए जब नया नया दुल्हन आती है ना तो उसको भी देखिएगा द्वार पे ना लोटा में चावल रख के ऐसे उलाटा जाता है। अब मान के दुल्हन लिपस्टिक लगे ले ठोड़ ना रंगेगा कुल दुआरी पे पोता जाएगा। इसके पीछे भी क्या है, लॉजिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ताकि उसको समझ में आए कि हमारे घर है। समझे? हालांकि आपके हिसाब से चावल वाला ठीक है कि ठोड़ रंगवाना जी? अरे नीचे नहीं तो कम से कम चौखटिया पे रगड़ दे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? म्यूटेशन समझ में आ गया? म्यूटेशन धीरे धीरे अचानक, पहले अंडा की मुर्गी की प्रोटोहेन, प्रोटोहेन क्या मुर्गी की प्रजाति थी? हाँ, कौन सी क्या प्रजाति था किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं। अब हो सकता है कि छोटे साइज के डायनासोर हो, मगरमच्छ टाइप का हो, कुछ भी हो जो अंडा देने वाले होंगे, उसमें हल्का सा क्या हुआ होगा, चेंजिंग, और उस चेंजिंग से क्या होगी, प्रोटोहेन। अब आप कहेंगे कि इतना चेंजिंग कैसे हो जाएगा? अजब भाई, चेंजिंग तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं से भी चेंजिंग हो सकता है। बहुत सारा चेंजिंग के बाद बहुत सारा क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। क्या कह रहा है जी? नहीं मिटेगा। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ लिखते हैं कुंती, कुंती हो गया। अब उत्परिवर्तन अगर हम कर देते हैं यहां से, क्या हो गया, उत्परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? उत्परिवर्तन से बहुत सारा चेंजिंग हो सकता है। उर्दू में अगर आप खुदा लिखिएगा और उसका बिंदु नीचे लाए, क्या हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। तो एक नुक्ते से खुदा जुदा हो गया। समझ में गया कि नहीं गया? अब उर्दू आप लोग पढ़े नहीं है तो इसलिए आपको आइडिया नहीं, इसलिए हमको हिंदी के एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कौन बोलता है पढ़े हैं? कितना इसमें उर्दू पढ़ा है सब? 10-5%। बढ़िया है, तू भी पढ़ा, यादव जी आप भी पढ़े हैं। चलिए ध्यान, आगे बढ़ते। आपको म्यूटेशन समझ में आ गया? अब आप बताइए ज्यादा अच्छा सिद्धांत डार्विन का या ह्यूगो डीब्रिज का? ह्यूगो डीब्रिज का। देखिए दोनों के सिद्धांत अपने जगह पे परफेक्ट थे, क्योंकि ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत जरूर दे रहे थे, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की सिद्धांत कहां गया, डार्विन का। तो आप डार्विन के सिद्धांत को नकार सकते हैं, और क्या आप डीब्रिज के सिद्धांत को नकार सकते हैं? तो बेटर तो हमारे हिसाब से दोनों को मर्ज कर दिए। दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। कि नई प्रजाति की शुरुआत म्यूटेशन से होती है, लेकिन आगे वो प्रजाति जीवित रहेगी या नहीं रहेगी वो टोटल सिद्धांत डार्विन, क्योंकि उसमें संतान उत्पत्ति होगी, सजातीय और अंतरजातीय संघर्ष होगा, फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचर किसे सेलेक्ट करती है? पीटेस्ट को, सबसे अच्छा को। नेचर किसे सेलेक्ट करती है? पीटेस्ट को क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। अब देखिए हम लोग पहाड़ी क्षेत्र पे जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र में ऑक्सीजन की क्या रहती है, कमी होती है, कमी रहती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को प्रेशर से जाना पड़ता है, नाक में क्या करना पड़ेगा, प्रेशर से जाना पड़ेगा। अब आप बताइए प्रेशर बनाने के लिए आपको पाइप में से पानी फेंक रहे हैं, तो प्रेशर बनाने के लिए मोट पाइप लेंगे कि पतला करेंगे? हाँ पतला, तभी प्रेशर से जा पाएगा। अब बताइए पहाड़ी क्षेत्र में ऑक्सीजन रहता है नहीं, तो अब ऑक्सीजन कम है तो प्रेशर से खींचेंगे तभी कहाँ जाएगा, फेफड़ा तक जाएगा।
तो बताइए इतना बड़का बड़का नाक में भोंका रहेगा तो प्रेशर बनेगा, तो उसके लिए प्रेशर बनाने के लिए नाक कैसा हो जाता है चापता, ले अब हचाक से प्रेशर जाएगा एकदम, हाँ ऑक्सीजन मिल। तो नेचर क्या है, सेलेक्ट करती है, वैसे लोगों को ही क्या करती है, सेलेक्ट करती है जो वहां पर जीवित रह सकते हैं। तो डार्विन और डीब्रिज के सिद्धांत को मिलाना जरूरी था या नहीं, दोनों को मिला दिया गया, तो इसे कहते हैं नो डार्विनवाद। कौन सा थ्योरी, नियो डार्विन थ्योरी। नो माने नियो, अंग्रेजी सीबीएसई वाला नया को क्या कहता है, नियो। नियो न्यू नहीं रे, नियो, समझ में गया। मोबाइल में भी कोई कोई मॉडल आता होगा, प्रो मैक्स नियो, पहले नियो आता था, हाँ सैमसंग ग्रैंड नियो, समझ में गया कि नहीं आएगा। नियो डार्विन थ्योरी, नियो डार्विन थ्योरी दोनों को मिला देंगे क्या बन जाता है, नियो डार्विन थ्योरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ कुछ बैल सब यहाँ पे कमेंटों में दुका दुका करते रहते हैं, बैल है सब इसीलिए कमेंटों पे ध्यान नहीं देते हैं, उल्टा सीधा कौन ओकरा को कह रहा है तुम मुर्गी हो। ऐसा ऐसा रहता है सब। इन गधों को डार्विन थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि कंपटीशन में इनका सजातीय संघर्ष होने वाला है। आपका कंपटीशन में कैसा संघर्ष होगा, कौन जिंदा रहेगा इसमें, हाँ पी टेस्ट जो एकदम योग्य रहेगा। हाँ तो यहाँ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है या कंपटीशन सिलेक्शन। कंपटीशन किसे सेलेक्ट करेगी, जो आप में एकदम क्या रहे, पी टेस्ट रहे, भाई इसकी तरह सुतल है सब यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, आ गया यहाँ सबका सिलेक्शन होगा, चल जाएगा सब म्यूटेशन के बहाने बाहर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। अब बताइए ज्यादातर म्यूटेशन जीवित रहते हैं या मर जाते हैं, क्या म्यूटेशन न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी न्यूट्रल, क्या म्यूटेशन खतरनाक हो सकता है, हाँ खतरनाक म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन से क्या नई प्रजाति पैदा हो सकती है। कितने लोग क्रिस 3 मूवी देखे हैं, देखे हैं, तो जिसमें क्या गुंडा का नाम क्या रहता है, काल, वो असली नाम जॉन विवेक ओबराय, उसमें जो विलेन रहता है विवेक ओबराय, उसका नाम रहता है काल, क्या रहता है काल, और उसमें एक म्यूटेशन से बनाया रहता है एकरा का नाम है कंगना रनौत, कंगना रनौत रहती है कि नहीं रहती है। इसमें हमको लगता है म्यूटेशन की जरूरत कहाँ है, तो खुदे म्यूटेशन है इसमें, देखते हैं उसमें अलग अलग जीव बनाता है, देखते हैं कि नहीं, आदमी में ना जीव लंबा कर देता है, ये कैसे बन रहा है, म्यूटेशन कैसे बनाया जा रहा है, म्यूटेशन से बनाया जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब जैसे किसी पुरुष में महिला का म्यूटेशन करा के उसका बुद्धि डाल दीजिए, किसका, महिला का, देखिए दिन भर में 8 बार घुसियाएगा, नहीं जाएगा, 8 बार घुसियाएगा, समझ आएगा कि नहीं आएगा उसको, तो उस सबका अलग अलग क्या था, म्यूटेशन करेंगे तो एक का गुण उसमें चला जाता है कि नहीं चला जाता, एक के गुण दूसरे में चला जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। लड़की का म्यूटेशन लड़का में कर दे, उसका बुद्धि कैसा हो जाएगा, लड़की की तरह। अब वो दिन भर खोजेगी, हमरा कोई खिलाए, बकरी की तरह सुबह शाम चराने ले जाए, चलो चलो यहाँ वहां ले जाए नहीं देख, ये सब खोजते रहती है सब दिन भर, ओकरे में अजराइल, अरे दूसरा कोनो काम ना है ओकरा यहाँ में समझ आ गया कि नहीं आ गया, अजब हाल रहता है। आगे देखिए, किसी को कोई दिक्कत है, म्यूटेशन समझ में आ गया, तो चारों सिद्धांत आप समझ में आ गया। पहला लैम, अच्छा इसमें बताइए लैमार्क का कैसा सिद्धांत सबसे फालतू सिद्धांत किसका लगा, उसके बाद सबसे बेस्ट आप किसे कहेंगे, नो डार्विनवाद, दोनों को मर्ज कर दीजिए। उत्पत्ति का सिद्धांत कौन ले जाएगा, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, और आगे सर्वाइवल का सिद्धांत डार्विन, दोनों को मर्ज कर दिए, क्या हो गया, नो डार्विनवाद। नो डार्विनवाद डार्विन दिया था या डीब्रिज दिया था, आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने एक सुझाव दिया कि दोनों को मर्ज कर दीजिए, और तब हमको एक अच्छा सा सिद्धांत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, ये खत्म हो गया आपका द इवोल्यूशन थ्योरी। पहले मुर्गी की पहले अंडा, प्रोटोहेन, देहात में जाइएगा ना बुढ़वा सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा सर, पहले मुर्गी की अंडा, और जब आप कहेंगे पहले प्रोटोहेन, उनका दिमाग घसक जाएगा, कुछ बोल तो रही है प्रोटोहेन, समझा, दिमाग हिल जाएगा। उसके बाद उसको कहिएगा नियो डार्विन थ्योरी समझते हैं, आपको लैमार्क पढ़े बताते हैं, फिर डार्विन बताते हैं,
फिर वो म्यूटेशन बजाते पूरा भाग जाएंगे खटिया छोड़ के, भाग तो यहाँ पे आ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, नियो डार्विन बात। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे।